अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के OS.pk में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 21 है और BOQ आइटम नंबर D2 वाटर प्रूफिंग इन फाउंडेशन। तो आते हैं जी अपने BOQ के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलूँ कि इससे पहले हम क्लियरिंग ऑफ जंगल की सारी स्पेसिफिकेशन हो चुकी है, क्वान्टिटीज हो चुकी हैं, रेट एनालिसिस हो चुके हैं, डिमोलिशिंग वर्क हमारा हो चुका है, एक्सकेवेशन वर्क हो चुकी थी, ऐसे वाटर प्रूफिंग टर्माइट प्रूफिंग हो चुकी थी। वाटर प्रूफिंग का आपने कहा था इसको DPC लेवल के ऊपर करेंगे, तब तक हमारी बहुत सारी क्वांटिटीज निकल चुकी होंगी और हमें इसका आइडिया भी हो चुका होगा। ऐसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो चुकी है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट की सारी आइटम्स हो चुकी हैं, ब्रिक मैसनी हमारी तीन स्टेज थी उसके हिसाब से हो चुकी है। आज हम करेंगे जी वाटर प्रूफिंग को। तो पहले एक दफ़ा पूरी आइटम को डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम क्वांटिटीज निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले स्पेसिफिकेशन को देखा जाता है, उसके हिसाब से सेग्रीगेशन की जाती है। तो यहाँ पर हार्ड बिटुमेन कोटिंग ग्रेड 1020 एट 30 पाउंड पर 100 स्क्वायर फीट इन अप्लाइंग पॉलीथीन शीट 0.08 इंच थिक ऑन आउटर साइड्स ऑफ RCC फुटिंग एंड सबस्ट्रक्चर आर इनइक्वल इन मटेरियल कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जी, हमने जो हमारे पास RCC फुटिंग वगैरह होंगी और सबस्ट्रक्चर्स के अंदर हमने करनी है वाटर प्रूफिंग। अच्छा, वाटर प्रूफिंग क्यों की जाती है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आपके सामने एक इमेज यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास RCC स्ट्रक्चर है कॉलम का, यहाँ पर RCC ये रिटेनिंग वाल है, ठीक है। अब देखिए जी, इसको इसलिए किया जाता है, जब हम बैक फिलिंग करते हैं तो मिट्टी के अंदर होती है नमी, नमी के अंदर जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो अगर ज़्यादा देर उसमें ठहरा रहे तो फिर क्या होता है, वो आस्ते आस्ते कंक्रीट के अंदर ऑब्जॉर्व करता है और इसकी वजह से स्टील को जंग लगने का डर होता है, ठीक है। जंग लग जाता है और जब स्टील को जंग लग जाता है तो समझ लें फिर आपका स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं रहता, या स्ट्रक्चर बेकार हो जाता है, ठीक है, उसका फेल होने का डर बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि इसको अच्छी तरीके से इसको जो है वाटर प्रूफिंग की जाती है। और फिर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट होती है, बिचुमन भी कर सकते हैं, आजकल मुख्तलिफ किस्म की अल्ट्रा सील आई हुई है, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आई हैं, तो वो वाटर प्रूफिंग के लिए जो भी होगा, लेकिन वाटर प्रूफिंग ज़रूरी है। तो वाटर प्रूफिंग को बेसिकली हम करते हैं स्क्वायर वाइज लेते हैं, यानी स्क्वायर फुट के हिसाब से लेते हैं, स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम उसको करेंगे। अब आते हैं जी शीट के ऊपर, वाटर प्रूफिंग की जो मेजरमेंट शीट है। तो यहाँ पर क्या है जी, एक्टिविटी में जैसे मैंने लिख दिया वाटर प्रूफिंग रेफरेंस आइटम नंबर D2। तो हमारे पास क्या था आइटम नंबर, ये देखिए जी, D टर्माइट प्रूफिंग वाटर प्रूफिंग आ रही थी और उसकी सब क्लास आगे 2 बनती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रेफरेंस आइटम नंबर D2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया वाटर प्रूफिंग एंड फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन को कर रहे हैं। अच्छा, उसमें मैं यहाँ पर मैंने पहली चीज़ लिख दी वॉल फुटिंग साइड्स, ठीक है। ड्राइंग के ऊपर आ जाते हैं, ये हमारे पास मास्टर प्रोजेक्ट के जो प्लान थे, और आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दें कि हमने इसकी जो ड्राइंग थी वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। तो उम्मीद है कि अभी तक आपने डाउनलोड कर ली होंगी, ना की तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया गया है। ये पर मास्टर प्रोजेक्ट का प्लान है, ठीक है। यहाँ पर इसका लेआउट भी दिया हुआ है, ये देखिए फाउंडेशन लेआउट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो हमें डॉटेड लाइन नज़र आ रही है पिंक कलर की, तो ये सारा असल में हमारी फाउंडेशन फुटिंग शो हो रही है, ठीक है। और इसको यहाँ से लेदर से मैंने इसकी डायमेंशन भी लगा दी है, ये देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी फुटिंग थी। अब इस फुटिंग में क्या करेंगे, नीचे PCC हुई है, उसके बाद हमारे पास ये फुटिंग हुई है, तो इसकी साइड, ये जो साइड बन रही है, ठीक है, ये साइड बन रही है, आउटर साइड जो सारी होगी, एक दफ़ा उसको सारा करेंगे, फिर उसको टॉप के ऊपर से करेंगे। जैसा कि इमेज के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये पहले ये, ठीक है, ये साइड्स आ जाएंगी, ये जो मेरी इधर नज़र आ रही है साइड्स हो जाएंगी, ये टॉप हो जाएगा, फिर ये कॉलम का स्टेम हो जाएगा इसी तरह। तो इस तरह हम इसको करेंगे। तो आते शीट के ऊपर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या ली जी, हॉरिजॉन्टल वॉल फुटिंग ली, यूनिट स्क्वायर फीट लिख दिया, नंबर्स के अंदर 2 लिख दिया, और पहले इसकी 63.25। तो ये कौन सी बनती है, हमारे पास ये मेन वाल यानी कि लॉन्ग वाल जिसको हम कहते थे, ये 2 वाल हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये अंदर आ रही है थोड़ी सी, लेकिन इसको हमने ये कंसीडर कर लिया कि इसको इसका हिस्सा बना दिया, और ये जो छोटे वाला पीस है इसको इसका हिस्सा बना लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 63.25 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह ये 2 वाल हो जाएंगे, तो मैंने 63.25 लिख दिए यहाँ पर। तो इस तरह हमारे पास 63.25 और साइड्स की क्या आ जाएगी 2। अब देखिए ये साइड्स कौन सी हैं, अभी ये सिर्फ ये साइड की बात करूँ, ये बाहर वाली साइड और इधर से ये वाली बाहर वाली साइड, ठीक है, क्योंकि ये इनके पीछे पूरी मिट्टी पड़ेगी, ठीक है, बैक फिल होगी, लिहाजा पूरी साइड हमने ले ली ये वाली, ठीक है। उसके बाद इसकी अब देखते हैं जी, जो इसकी विड्थ कितनी बनती है, जो डेप्थ है, हाइट जिसको कहते हैं। तो सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, ये देखें, ये सेक्शन के अंदर हमारे पास देखिए नीचे तो PCC हो चुकी है, ये हमारा RCC स्ट्रक्चर है, तो ये 9 इंच बनती है, ठीक है। इस 9 इंच को मैंने वहाँ पर ले लिया, लेंथ हमने वहाँ से ले ली थी, और यहाँ से इसकी जो डेप्थ आ गई जिसको हम विड्थ में लिख रहे हैं, ठीक है, 9 इंच है।
तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। उसके बाद हाइट में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये भी है कि आपको या तो हाइट में, इसको हाइट में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे हम इसको विड्थ कंसीडर कर लें या हाइट कंसीडर कर लें, बहरहाल 2 ही डायमेंशन होगी क्योंकि हम इसको स्क्वायर फीट के अंदर ले। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि 2 डायमेंशन हो, ऐसा ना हो कि तीसरी डायमेंशन इसके अंदर ऐड हो रही है और क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास बाई प्रोडक्ट फार्मूला 94.88 SFT हमारे पास पहली वाल की आ चुकी है साइड के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल वाल फुटिंग यूनिट स्क्वायर फीट, नंबर के अंदर मैंने 3 लिख दिया 4.25। तो ये वाली कौन सी है, ये बेसिकली हमारे पास ये वाली बन रही है, ठीक है। ये वाली, ठीक है, और इसी तरह ये वाली। अच्छा ये 3 नहीं बल्कि 4 जो, क्योंकि इसकी वाली ये साइड इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ शीट के ऊपर, इसको हम यहाँ पे 4 करते हैं, 4.25 और 4 इसकी हो जाएगी। यहाँ पर एक्सेल के अंदर भी आप देखेंगे ये बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ बन रही है। ये देखिए एक वाला ये पीस आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे दूसरा ये वाला, तीसरी ये वाली साइड और चौथी ये वाली साइड। तो ये 4 ही बनेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 ले ली। 4.25 0.75 और बाय प्रोडक्ट फार्मूला 12.75 आ जाएगा हमारा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाल फुटिंग नंबर के अंदर मैंने 2 लिख ली 3.75। तो ये वाली कौन सी है, ये हमारे पास आ रहा है दोस्तों ये वाली, एक ये साइड एक ये साइड, ठीक है। ये हमारे पास 3.75 बन रही है। तो यहाँ पर मैंने ये ले ली। इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये, क्योंकि ये बीच में सारी मिट्टी होगी, इधर मिट्टी थी ये मिट्टी थी, तो हमने उस हिसाब से ली थी। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं अगली हमारे पास आ रही है जी ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये 14 फुट 9 इंच बनती है, यानी 14.75 में उसको लिख देंगे। आ जाते शीट के ऊपर। तो ये हमारे पास 2 ही है, 14.75 सेक्शन हमारा वही चल रहा है 0.75 वाला, हाइट कह लें या विड्थ कह लें, और टोटल क्वांटिटी 22.13 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वाल फुटिंग 2 लिए 9.75 की, वो हमारे पास आ गई ये वाली 2 ये आ गई, ठीक है। इसी तरह 0.75 14.63 SFT टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाल फुटिंग की बात कर लें 6.75 की, वो ये वाली साइड और ये वाली साइड बनती है, ठीक है, 6.75 के हिसाब से। तो ये 2 मैंने ले ली, वही सेक्शन 10.13 SFT हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने शुरू कर दी वर्टिकल वाल फुटिंग, जिसको मैं जो वाई एक्सेस पे आ रही है, आप इसको वाई वाल भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। वर्टिकल वाल फुटिंग में स्क्वायर फीट में नंबर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए और टोटल लेंथ इसकी लिखी है 19.75 यानी 19 फुट 9 इंच। तो ये क्या था, जैसे हमने इस वाल को पूरा एक कंसीडर कर ली थी पूरी लेंथ, ऐसे ये वाला पीस के साथ शामिल करके इसको पूरा एक कंसीडर कर लिया। तो ये 19 फुट 9 इंच बनती है, ठीक है। और एक ये हो जाएगी एक ये हो जाएगी, एक साइड ये वाली एक साइड ये वाली, ठीक है। तो ये 2 ले ली और इस तरह हमारे पास 2 हमारे पास ये आ गई 19.75 हो गया 0.75, वही उसकी हाइट आ जाएगी और टोटल क्वांटिटी 29.63 SFT आ गई। उसके बाद फिर मैंने आगे मजीद ली वर्टिकल वाल 2 ले ली 6.42 की, यानी ये हमारे पास बनती है जी कौन सी वाली, इसको देखें यहाँ पर अब आ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है, ये तो हमने ले ली, अब ले रही थी ये वाली साइड, ये 2 साइडें में लेने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप देखें ये वाली तो पहली फुटिंग आरसू से पूरी चल रही है, ठीक है, ये वाली। इसको मैं अक्सर के अंदर आकर आपको यहाँ पर शो भी कर देता हूँ। देखें यहाँ पर बात करूँ कि ये वाली लीन यहाँ से जो कंक्रीट है ये पूरा पूरा यूँ चल रही है, देखिए कोई बीच में वो नहीं है, तो यहाँ पर तो होनी नहीं, लिहाजा ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये माइनस करेंगे इस पूरी लेंथ में से, क्योंकि मिट्टी इस जगह पे आनी है और इस जगह पे आनी है, इस जगह पे नहीं आनी, लिहाजा ये इसके अंदर से लेस करके बाकी 2 साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने यही किया। डायमेंशन यहाँ पर कितनी है देखें, 10 फुट 5 इंच है। 10 फुट 5 इंच में से ये टोटल बनती है विड्थ, इसकी बनती है 4 फीट। सेक्शन के अंदर देखेंगे यहाँ पर देखें ये बनती है 4 फीट, ठीक है, ये देखें 4 फीट है। तो लिहाजा क्या किया हमने, ये जो 4 फीट था इसको माइनस कर देंगे 10 फुट 5 इंच के अंदर से, तो यही चीज़ हमारी यहाँ पर हुई है, ठीक है। 10 में से 10.42 माइनस 4 कर दिया, पीछे बचा 6.42 और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, बाकी वही सेक्शन 9.63 SFT हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ गई। उसके बाद ये वर्टिकल वाल फुटिंग आ गई 8 लिए 11.75 यानी 11 फुट 9 इंच की, वो वाली कौन सी है, तो वो दोस्तों हमारे पास पीछे ये बचती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गई है। अब 8 हमारे पास आ गई 11.9, ठीक है, तो ये उसमें यहाँ पर ले ली 11.75 0.75 वही सेक्शन और 70.50 हमारे पास इसकी
क्वांटिटी आ गई SFT के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब इस तरह हमारी जितनी साइड्स हैं वो साइड दोस्तों हमारी हो चुकी है। वॉल फुटिंग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ वॉल फुटिंग का टॉप के ऊपर भी करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी, जैसे इसके ऊपर टॉप के ऊपर अब हुई है तो यही चीज़ उधर होगी, ठीक है। तो इसके टॉप में क्या करें, पहले वही दो वॉल 63.25 वाली, अब ये वाली और ये वाली, इसका टॉप ले लेंगे, विड्थ वही 4 फीट होगी, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी 506 हमारे पास यहाँ पर टोटल आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल वॉल फुटिंग मैंने दूसरी लिए 4.25 की, वो वाली ये वाली बनती है 4.25, और यूँ इसकी सेक्शन के अंदर 4 फीट है, लिहाजा 4.25 मल्टीप्लाई बाय 4, और एक ही है तो 17 हमारे पास 17 SFT हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। उसके बाद आ जाती है जी वर्टिकल वॉल फुटिंग, वो हमारे पास एक है 10.42 की। तो इसको देखते हैं ये कौन सी है, तो यहाँ पर आ जाती है जी, देखें अब हमने टॉप ये दो हो चुकी थी, ये दो हो चुकी थी, अब रह गया ये वाला पीस, ठीक है। मैं आ जाता हूँ एक्सेल की शीट के अंदर भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ये बेसिकली किसकी बात हो रही, इस वाल की। देखिए ये वाला हिस्सा तो उसके साथ शामिल हो गया था, ठीक है, और ये पूरी पहली हो चुकी थी, सिर्फ ये पीस रह गया था। तो अब इसको हम लेंगे तो ये हमारे पास कितनी बनती है इसकी डायमेंशन कैड के अंदर देखेंगे तो ये देखिए 10.4, ये 10 फुट 5 इंच है, तो ये यही डायमेंशन सेम ही है, ठीक है। तो ये वहाँ पर मैंने ले ली इसकी, और ये आ गई जी 10.42 वही सेक्शन, और 41.68 स्क्वायर फीट हमारे पास की क्वांटिटी आ गई। उसके बाद ये वर्टिकल वॉल फुटिंग मैंने फिर ली है, कौन सी वाली, अब देखिए जी हमारे पास ये हो चुकी है। अब ये वाली पूरी यहाँ से यहाँ तक यूँ आनी है, ठीक है। इसको अब जब बात लेआउट के अंदर समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर भी बना दी। पहले ये दूसरी यहाँ पर ये हो रही, देखें पूरी शो हो रही है, क्योंकि ये वाल जब ली थी तो वो यहाँ तक हो चुकी थी, उससे आगे ये वाला पीस था। तो अब ये पीछे वाला ये पूरा पीस, इसका मतलब कि 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये यही चीज़ यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ आपसे कि 1 2 3 4 5। तो साइज़ कितना है जी इसका, साइज़ का आता है जी 11.75, ठीक है, 11 फुट 9 इंच है। तो यहाँ पर आ जाते हैं वही चीज़ 5 नंबर्स के अंदर लिख लेंगे, 11.75 फीट के अंदर कन्वर्ट करके 4 फीट सेक्शन के अंदर दिए हुए वेट उसकी इतनी है, टोटल क्वांटिटी 235.00 स्क्वायर फीट आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे देखिए डिडक्शन ऑफ कॉलम एरिया की है, कॉलम एरिया, ठीक है। तो ये क्यों की है, देखिए अब ये जो कॉलम है, कॉलम यहाँ पे ऊपर आ रहे बाहर आ रहे, ठीक है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये जहाँ से कॉलम बाहर उस एरिया पे तो नहीं हुई, ठीक है। तो वो क्या होगा, उतना एरिया माइनस होगा, ये जो कॉलम वाला एरिया है इसके अंदर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने टोटल कॉलम बनते, टोटल 14 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। अभी इंटरनल कॉलम की बात, क्योंकि अभी इंटरनल वॉल फुटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया -14, और कॉलम का साइज हमें सेक्शन में पता है 9 इंच बाई 9 इंच क्या है, तो 0.75 बाई 0.75, और -7.88 स्क्वायर फीट के अंदर से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कॉलम आ जाते हैं, तो कॉलम C1, अब C1 जो इंटरनल कॉलम आ रहे हैं वो सारे C1 है, एक्सटर्नल C2 है, और सेक्शन के अंदर C1 और C2 का साइज एक ही है, सिर्फ फुटिंग का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर देखिए साइज कॉलम का एक ही है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, वही चीज़ आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर 14 कॉलम थे हमारे पास, ठीक है। लेंथ इसकी देखिए यहाँ पर 9 इंच बाई 9 इंच का, तो 0.75 एक साइड मल्टीप्लाई में जब 4 साइड करेंगे तो पूरी उसका जो पेरीमीटर वो आ जाएगा। वो कितना बनता है, 3 फीट बनता है। अब आते हैं जी जो उसकी हाइट कितनी बनती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने समझनी है। अब आ जाते कॉलम का, पहले C1 आ रहा है जी वॉल फुटिंग के ऊपर, वॉल के अंदर ही आ रहा है, यानी जो वॉल की फुटिंग है वही C1 की फुटिंग वही है। अब देखिए जी इस फुटिंग जो पैड है इसके टॉप से कॉलम शुरू होगा और प्लेन बीम के बॉटम तक उसको लेंगे, ठीक है। ये जो प्लेन बीम बॉटम तक यहाँ तक इसको लेंगे, तो क्या करेंगे, ये बनता है जी 6 1 फीट ये हो गया, 1 फीट ये हो गया, ठीक है। ये टोटल देखें ना 1 फुट 6 इंच का प्लेन लेवल है, प्लस हमारे पास 1 फीट ये और 1 फीट ये, तो टोटल कितना हो गया 4.5 फीट, ठीक है, 4.5 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें, उसमें से अगर हम निकाल दें 1 फीट ये माइनस कर दें, ठीक है, और 1 फीट नीचे वाला माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली पीछे 2.5 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की है, 4.5 में से 1 फुट प्लेन बीम वाला निकाल दिया, 1 फीट नीचे वाला जो फुटिंग प्लस PCC, तो ये माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया, और 2.5 बच गया, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो उसकी पेरीमीटर के हिसाब से एरिया निकला 105 स्क्वायर फीट। उसके बाद C2 फिटिंग आ गई जो कि हमारी आती है बाहर वरांडे के अंदर, जो कि 7 कॉलम है, ठीक है। वो उनकी बात करते हैं।
यहाँ पर आते हैं ये, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, ठीक है। और इसका सेक्शन देखेंगे ये 4.5 बाई 4.5 का है, ठीक है। तो पहले मैंने इसकी साइड ले ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फुटिंग साइड का, तो मैंने क्या किया 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो चारों साइड का पैरामीटर जो है वो जब ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें पता है जी इसकी जो हाइट है वो 1 फीट है, ठीक है। तो मैंने वही किया, वेट के अंदर ही लिख दिया इसको 1 फीट, ठीक है। अब ये हमारी 7 टोटल साइड की आ गया स्क्वायर फीट, 126 स्क्वायर फीट हमारा आ गया। C2 की जो फुटिंग है उसकी साइड आ गई। उसी के बाद इसका टॉप लेंगे, ठीक है। तो टॉप वही होगा 4/4 का है, तो 4/4 एरिया मल्टीप्लाई बाई 7 नंबर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से C2 का जो स्टीम बाहर निकल रहा है वो वाला एरिया डिडक्ट हो जाएगा। तो -7 0.75 इंच बाई 9 इंच, ठीक है। तो वही 0.75 बाई 0.75, ये -3.94 स्क्वायर फीट के अंदर से लेस हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला एरिया। ये जो एरिया है इसकी जगह नहीं होनी क्योंकि ग्रिड ऊपर जा रही है, लिहाजा इसको लेस करेंगे। उसके बाद आ जाते जी, इस तरह हमारा कॉलम की साइड भी हो चुकी है, टॉप भी हो चुका है, कॉलम का स्टीम भी हो चुका है इसका। अब C2 का स्टीम करना है, तो C2 का स्टीम को देखते हैं कि C2 का जो स्टीम है उसका क्या साइज़ है। वो 9 इंच बाई 9 इंच का ही है, ठीक है। सिर्फ उसकी हाइट चेंज होगी। तो यहाँ पर देखेंगे देखिए जी, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, इस पर प्लेन बीम शो नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता है कि जो प्लेन बीम टू वरांडे के अंदर आ रहा है वो 1.5 फीट का है, और यहाँ पर NSL से नीचे 3 फीट है, और FFL और NSL के दरमियान 1 फीट 6 इंच का फासला है, ठीक है, 1.5 फीट का है। तो यहाँ पर क्या, इसका मतलब क्या है कि ये जो 1.5 फीट का प्लेन बीम है ये बेसिकली इसके ऊपर आ रहा है। तो हमारा 3 फुट में से ही 1 फुट 3 इंच माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हमारा ऑटोमेटिकली जो C2 का स्टेम है उसकी हाइट हो जाएगी। तो शीट के ऊपर आते हैं, क्या किया मैंने यहाँ पर 7 नंबर से हमारे पास, लेंथ उसकी क्या वही 0.75 बाई 4 करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइज इसका 9 इंच बाई 9 इंच का ही है। हाइट के अंदर मैंने क्या किया 3 फीट, NSL से नीचे 3 फीट था, -1.25 यानी कि 1 फुट पैड और नीचे 3 फीट की PCC, 1.25 माइनस हो गया। इस तरह हमारा ये NSL तक 1.75 आएगा, साइज आ गया 36.75 स्क्वायर फीट टोटल क्वांटिटी हमारे पास इसकी आ चुकी है इस स्टेयर फुटिंग के ऊपर। तो इसी तरह उसकी साइड पहले करेंगे फिर टॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसकी ड्राइंग हमारे सामने ये है। हमें पता है जी ये 3.5 बाई 3.5 यानी सेक्शन में 3.5 ये था, और प्लस हमने देखा था कि ये स्टेयर फुटिंग के अंदर आए तो ये 3 फुट चेंज की यहाँ पर इसकी नज़र आ रही है कि विड्थ इतनी है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, इसकी पहले साइड लेंगे, तो क्या है 3 फुट 6 इंच बाई 3 फुट 6 यानी प्लस करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ की है मैंने, यहाँ पर देखिए मैंने 3.5 मल्टीप्लाई 4 साइड्स हैं, साइज लेंथ सबके एक जैसी है, तो मल्टीप्लाई खा के इसका टोटल पेरीमीटर हमारे पास 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद साइड में पता है कितनी हाइट है इसकी, यहाँ पर देखिए 8 इंच है, नीचे PCC को नहीं दे, ठीक है। ये जो इसका RCC स्ट्रक्चर है वो 8 इंच है, लिहाजा मैंने इसको 0.67 सब मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल क्वांटिटी 9.38 स्क्वायर फीट आ चुकी है। अब इसी तरह इसका लेंगे टॉप, जैसे हमने कॉलम का लिया था, टॉप इसका कैसे बनेगा वही 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, ठीक है। तो वही चीज़ कर दी, 3.5 मल्टीप्लाई कर 12.25 स्क्वायर फीट हमारा इस तरह आ जाएगा इसका टॉप का एरिया। टॉप के एरिया में से जो हमारे पास ये जो स्टेयर फुटिंग जो स्टेम बाहर निकल रहा है, ठीक है, इस वाले हिस्से को डिडक्ट कर देंगे। तो ये कितना बनता है हमारे पास, इसकी जो है वो हमारे पास विड्थ बनती है 3.5, और सेक्शन में जब देखेंगे तो ये हमारे पास 1 फुट इसकी विड्थ बनती है, ठीक है। तो हम उतना ही माइनस करेंगे जितना वो बाहर निकल रहा है, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1 फीट, ठीक है, जितनी उसकी वो चौड़ाई थी। तो इस तरह हमारे पास 3.50 स्क्वायर फीट माइनस हो जाएगी इसमें से, ठीक है। नंबर के अंदर हमने -1 डाल देना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इसकी डिडक्शन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया स्टेम एरिया डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेम साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। जो फुटिंग स्टेम है उसके साइड क्या बन रही है स्टेयर की, वो 1 है, और साइज देखिए जी ये था हमारे पास। अब देखिए जी यहाँ पर हम जब देखेंगे सेक्शन के अंदर तो ये 3.5 है, और जो उसकी जो टोटल जो उसकी वेट था वो 1 फुट है, मोटाई 1 फुट है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब देखिए 3.5 + 1, ठीक है। जब मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली चारों साइड ऐड हो जाएगी, या सिंपल आप यूँ भी कहा 3.5 + 3.5 + 1 + 1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया एक साइड यानी 2 साइड ऐड करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो 4 साइड बन गई। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर।
तो इस तरह हमारे पास 9 फीट ये आ गया। उसके बाद 2.08 ये क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। इसको वापस आ जाते हैं सेक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी हमारा FFL, ठीक है, ये FFL है। तो FFL से नीचे ये 3 फुट है, 3 फुट में से जब हमने 8 फुट और 3 इंच यानी 11 इंच माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर ये हमारा टाइल लेवल है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये सारा इसको यहाँ पूरा का पूरा इसको कर देंगे, उसको ले लेंगे इसके अंदर वाटर प्रूफिंग के अंदर, यानी इसको ऊपर बीच में पूरा कोट कर देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने की है। तो क्या किया, 3 माइनस 0.92, 11 को फीट के अंदर कन्वर्ट करेंगे 0.92 बनता है, वो माइनस कर दी। इस तरह हमारे पास जो फुटिंग स्टेम है उसका भी यहाँ पर आ चुका है और वो बनता है 18.72 स्क्वायर फीट, ठीक है। इस तरह हमारा जो है वो फुटिंग का भी काम मुकम्मल हो चुका है स्टेयर की। अब आ जाते जी प्लेन बीम के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है प्लेन बीम का क्या चक्कर है। इस जगह पर आकर देखते हैं, हमारा यहाँ पर था ये प्लेन बीम है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर इंटरनल ये सारी, क्योंकि इस जगह पे जो प्लेन बीम है उसका जो टॉप का लेवल है और फ्लोर के टॉप का लेवल बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये प्लेन बीम जो इंटरनल है ये भी सारी इसके अंदर भराई होगी, मट्टी भराई होकर और फिर इस तरह ये सारा नीचे दब जाना, फ्लोर के अंदर आ जाना है, ठीक है। और इसका और जो फ्लोर लेवल है उसका लेवल एक जैसा है, प्लेन बीम का टॉप और फ्लोर लेवल एक जैसा है, ठीक है। तो ज़्यादा वो सारा नीचे आएगा तो उसको फिर उसकी पूरी ट्रीटमेंट करेंगे। जबकि जो बाहर वाला हिस्सा है वो देखने में कैसे नजर आएगा, जैसे हम इसको देख रहे हैं कि गोया कि समझ लें कि इस जगह पर प्लेन बीम है, ठीक है। ये प्लेन बीम था, अंदर वाली साइड मिट्टी के साथ टच हो रही होगी जबकि बाहर वाली ओपन होगी। तो इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर इसको नहीं ले रहा, लेकिन ये कुछ कंडीशन होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सटर्नल इंटरनल सारा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इंटरनल लूँगा कि जहाँ जहाँ हमारी जो है वो अर्थ आ रही है, ठीक है, सॉइल आ रही है, ठीक है। तो अब क्या किया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले टॉयलेट एरिया को ले लिया। तो वापस आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर टॉयलेट एरिया में आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये जो थी ना ये पार्टीशन वाल है 4.5 इंच की, इसके नीचे कोई प्लेन बीम नहीं, इसका मतलब प्लेन बीम पूरा यूँ था, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस जगह पर ये जो है ये प्लेन बीम नहीं है, सिर्फ वाल को शो कर रहा है, प्लेन बीम हमारा ये वाला चल रहा है। लिहाजा ये साइड पूरी और ये ले लेंगे, इस चारों साइडों को जमा कर लेंगे। तो ये 7 फुट 6 इंच देखे बनता है और इधर 8 फुट 8 इंच बनता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 7 फुट 6 इंच प्लस 8 फुट 8 इंच ऐड करके मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, चारों साइड्स के अंदर ऐड हो चुकी है और ये बना 32.34। उसके बाद प्लेन बीम हमारे में यहाँ पे इसको देखना है सेक्शन कितना है, ठीक है। सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं तो देखिए प्लेन बीम का जो PB1 जो अंदर फॉल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो रूम्स उनके अंदर वरांडे वाला बीम 1 फुट 6 इंच है, जबकि प्लेन बीम जो रूम्स वाला है वो 1 फीट है। तो लिहाजा 1 फीट की डेप्थ इस हिस्से पर हमारी वाटर प्रूफिंग होनी इधर, ठीक है। तो वो यहाँ पर ले रहे हैं, वो क्या बनता है जी देखें, तो 1 फीट यहाँ पर मैंने ले ली इसको। उसके बाद मैंने लॉबी को लिया है, लॉबी का भी वही सेम सिचुएशन होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 फुट 6 जो है और इस तरह इंटरनल ये 5 फुट यहाँ तक है। असल में हमने लेना इस कॉलम ये बीम है, तो इस बीम के इस फेस से लेकर इस बीम की इस फेस तक 4.25 बनता है, 4 फुट 3 इंच बनता है। यहाँ पर वही चीज़ मैंने ले ली, ठीक है। 7.5 प्लस 4.25 और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई 2 करेंगे, चारों साइड्स के अंदर ऐड हो जाएगी और मल्टीप्लाई में 1 वही प्लेन बीम का सेक्शन। उसके बाद किचन के ऊपर आ जाते हैं। किचन हमारे पास कितना था, 7 बाई 15 फीट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वही चीज़ की है मैंने, 7 प्लस 15 करेंगे मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद डाइनिंग हॉल है, ठीक है। तो डाइनिंग हॉल हमारे पास 18 बाई 15 हो गया, ठीक है, 18 बाई 15 फीट का बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, वही किया 18 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 2, पैरामीटर आ गया 66 चारों साइड्स का मल्टीप्लाई बाई 1 प्लेन बीम की जो हाइट है। और सर टोटल क्वांटिटी 66, ऊपर वाले की 44, ऊपर वाले की 23.50 यूँ इस तरह। उसके बाद स्टेयर हॉल को मैंने किया है, तो स्टेयर हॉल को देखेंगे जी 13 मल्टीप्लाई बाई 15.9 इंच। तो अब देखें 13 इस बीम के इंटरनल से यहाँ तक है, जबकि ये 15 फीट 9 इंच जो बनता है ये यहाँ तक बन रहा है। तो हमारा ने अंदर लेना है, जैसे ये 15 फीट इंटरनल टनल है, ये 15, तो ऐसे इसको भी 15 ही लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई है। तो क्या किया 13 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 13 प्लस 15 फीट मल्टीप्लाई बाई 2, ये चीज़ आ गई 56। अच्छा वही इसकी जो हाइट है प्लेन बीम की वो प्लेन बीम 1 ही चल रहा है, तो लिहाजा 1 फीट होगी। उसके बाद आते हैं स्टाफ रूम के ऊपर, ठीक है। स्टाफ रूम हमारे पास 10 बाई 15 फीट का है, ठीक है, 10 बाई 15। तो इसको आ जाते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं
स्टाफ रूम आदि, यहाँ पर हमारे पास शायद मिस्टेक हुई है, ये 10, इसको 10 करेंगे, ठीक है। 10 + 15 × 2, ये 50 फीट बनता है। इसको फिर देख लेते जी, 10/15 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 + 15 × 2, और वही हमारे पास स्क्वायर फीट में है। उसके बाद ये वरांडा बीम को हमने लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझना है, वरांडा बीम प्लेन बीम 1। अब देखिए ये जो साइड है, ये पीछे वाली साइड, ये वाली, ये जो साइड है ये 1 फीट की है, क्योंकि ये प्लेन बीम 1 चल रहा है। तो पहले मैंने इसको ले लिया, इसकी मैंने साइज लिखा जी 58 फुट 6 इंच, 58.6 कर ले, ठीक है। तो क्या ये 58.5 हो जाएगा। तो ये इस कॉलम, इस PB2 के इंटरनल साइड से लेकर इस PB2 के इंटरनल साइड तक लेंगे, ठीक है। लेकिन है प्लेन बीम 1 ये वाला, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की, 58.5 × 1 और 58.50 हमारे पास इसका स्क्वायर फुट आ गया, इसका एरिया। उसके बाद वरांडा प्लेन बीम 2, तो हमें पता है जी ये वाला बीम, ये वाला बीम और ये PB2 है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंदर ये देखें PB2 फ्रंट वाला हमारे पास प्लेन बीम 2 चल रहा है, ये देखिए सारा, और ये भी प्लेन बीम 2 है। तो अब मैंने इसको लिया, तो यहाँ पर क्या था, इसका साइज हमें दिया हुआ है। यहाँ पर मैं दोबारा आपके सामने शो कर देता हूँ, ठीक है। इस जगह पे ये हमारे पास कितना बनता है, देखिए जी ये बनता है हमारे पास 58.5 बनेगा इंटरनल साइड से, ठीक है। इंटरनल फेस से इंटरनल फेस तक 58.5, ठीक है। उसके बाद ये वाला बनता है जी इस बीम PB1 से PB2 के इंटरनल फेस 4.25, ठीक है, 4 फुट 3 इंच है। तो यहाँ पर वही चीज़ की मैंने क्या किया, 58.5 फ्रंट वाली, 4.25 साइड वाला प्लस 4.25 दूसरी साइड वाला ऐड करके इसका जो है वो एक लेंथ निकाल ली, 67 बन गई। अब हमें पता है प्लेन बीम 2 1.5 यानी 1.5 फुट की लटक है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 कर दिया और 100 यानी कि हमारे पास 100.50 हमारे पास स्क्वायर फुट में इसकी आ गई वाटर प्रूफिंग। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास जो है ना वो मास्टर प्रोजेक्ट की जो वाटर प्रूफिंग का मेजरमेंट शीट है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा मैं आपको साथ शेयर भी कर दूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई बाहर भी करनी चाहिए वाटर प्रूफिंग बाद दफ़ा ब्रिक बैस्टिंग के ऊपर भी करते, पूरी वाल के ऊपर भी करते, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर मैं वाल के ऊपर करता तो वो ज़्यादा आसान था, लेकिन अब जो इंडिविजुअल हमने एक एक फुटिंग को किया, अगर हमने इसको करना सीख लिया तो हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जब भी जो भी प्रोजेक्ट होगा उस पर चाहे जिस तरह की कंडीशंस हो, हमें काम करना आना चाहिए, मेजरमेंट शीट बनाना आना चाहिए, हमें उस पर मसला ना, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी जिस किस्म का प्रोजेक्ट आ जाए इंशाल्लाह उसके करने में हमें मसला नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, नीचे मैंने वही चीज़ की 5% प्रोविजन ऐड कर दी, ठीक है, कि भाई कोई चीज़ें इजाफी हो जाती है, इंजीनियर एस्टिमेट बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस आ जाते हैं BQ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, इक्वल डालूंगा, क्वांटिटी हमारी निकल चुकी है। तो यहाँ पे आकर मैंने इसके साथ इसको लिंक कर दिया, जो वाटर प्रूफ की अपनी शीट बनाई है, ठीक है, इसके साथ कर दिया, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर इसको मैं ऊपर वाले का जो फॉर्मेट है वही अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और यूनिट हमारे पास क्या आ रहा है, इसका भी यूनिट स्क्वायर फीट है, ठीक है। अब जब कल हम रेट एनालिसिस करेंगे तो इंशाल्लाह रेट एनालिसिस जो हमारा रेट निकला, रेट यहाँ पर ऐड कर देंगे और इस तरह टोटल इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वाटर प्रूफिंग जो है उसको अब मेजरमेंट शीट बनाना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक किया करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।